नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एमएल जहांगीर फ्रॉम मैजिकल नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम साइकेट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइको सोशल थियोरी। ये थ्योरी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, और इससे रिलेटेड हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो तो टॉपिक है साइको सोशल थियोरी। तो ये थ्योरी है जो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एरिक एरिक्सन। उन्होंने ये थ्योरी दी थी। एरिक एरिक्सन उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी एक बुक में लिखी गई थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। उस बुक का नाम क्या था? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये थ्योरी किसने दी? तो वो कौन थे? एरिक एरिक्सन। और बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इस बुक के अंदर इस थ्योरी को फर्स्ट टाइम लिखा गया एरिक एरिक्सन के द्वारा। और एरिक एरिक्सन ने क्या बताया कि ये जो थ्योरी है इसके अंदर ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल है उसको 8 डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया गया। लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग is divided into 8 different stages. 8 stages. तो क्या किया गया इसने? ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल को 8 डिफरेंट स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया। तो ये इस थ्योरी की जनरल इंट्रो था। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो 8 कौन से स्टेज है जो एरिक एरिक्सन ने बताए और कैसे ह्यूमन की लाइफ उस स्टेज के थ्रू पास होती है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो पहला स्टेज आता है वो स्टेज आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और दोस्तों, इसके अंदर जो देखा जाता है तो पहले देखते हैं कि इसकी एज ग्रुप क्या होता है। जब बच्चा अप टू 18 मंथ का हो जाता है तब तक ये स्टेज रहता है। और इस स्टेज को, इस एज ग्रुप को हम बोल सकते हैं इन्फेंट या इन्फेंसी। बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, उस एज ग्रुप को क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। जिससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फेंट में कौन सा स्टेज प्रेजेंट होता है, तो ये होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 18 मंथ तक के बच्चे के अंदर, या 16 मंथ दे सकते हैं या 15 मंथ दे सकते हैं कि उस एज के अंदर कौन सा स्टेज प्रेजेंट होता है साइकोसोशल थ्योरी का। तो ये स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। और एरिक्सन ने यह बताया कि इस स्टेज के अंदर अगर न्यूबॉर्न्स बर्थ लेता है, उसके अंदर क्या होता है? बर्थ के टाइम वो अपने को उस लाइफ स्टाइल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ढालने के लिए वो अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहता है। उस बदलाव के लिए वो डिपेंड रहता है अपनी फैमिली के ऊपर, और उस फैमिली से क्या चाहता है कि उसको जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो उस प्रॉब्लम में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए और उसको ध्यान रखा जाए उसका। तो एरिक एरिक्सन ने ये दिया कि ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है। ट्रस्ट ऐसे डेवलप होता है जब बच्चा किसी प्रॉब्लम हो या उसको कोई नीड हो किसी केयर की, तो केयर दिया जाए। उस केयर के थ्रू क्या करता है? बच्चा ट्रस्ट डेवलप कर देता है, उस बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो एरिक्सन ने यही बताया इस स्टेज के अंदर। और ट्रस्ट डेवलप
होने से उसको प्रॉपर केयर मिलेगी, जितना वो चाहता है वो उसकी नीड फुलफिल होगी और वो बच्चा आगे लाइफ में मेंटली हेल्दी होगा। और अगर ये चीजें उसको टाइम पे प्रॉपर केयर नहीं दी गई, जिसकी उसकी नीड थी वो नीड कंप्लीट नहीं की गई, तो स्टेज अनसक्सेसफुल हो जाता है और उसको बोलते हैं मिसट्रस्ट। अगर स्टेज अनसक्सेसफुल हुआ तो मिसट्रस्ट हो जाएगा और सक्सेसफुल हो गए तो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो स्टेज में यही बताया, मिसट्रस्ट डेवलप होता है जब उसका स्टेज अनसक्सेस होता है। और इस स्टेज में क्या होता है, ये कंप्लीटली स्टेज कंप्लीट होने के बाद बच्चे के अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है। उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं, कब होता है वो स्ट्रेंथ, जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाता है। तो सक्सेसफुल ऑफ दिस स्टेज लीड्स टू, एक गुण पैदा होता है, उसको बोलते हैं वर्च्यू ऑफ होप। कैसा स्टेज गुण पैदा होता है, उसको बोलते हैं वर्च्यू ऑफ होप। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीज डेवलप होती है बच्चे के अंदर, वर्च्यू ऑफ होप बोलते हैं जिसको। तो ये आज से पहले एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है से, और इस एज से रिलेटेड पूछ सकते हैं और साइको सोशल थ्योरी के स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल थ्योरी। अब पढ़ेंगे जो सेकेंड स्टेज आता है वो होता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, सेकेंड स्टेज। इस स्टेज के लिए क्या होता है, ये स्टेज डेवलप होता है एज 18 मंथ टू 3 ईयर, और इस एज को क्या बोलते हैं, टॉडलर एज ग्रुप। जैसे इसको क्या बोलते हैं, टॉडलर एज ग्रुप। या इसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन बनते हैं कि ऑटोनॉमी एंड सेम जो स्टेज होता है वो कौन सी ईयर में या कौन सी एज में डेवलप होता है। और इस स्टेज में एरिक्सन ने यह बताया कि जब बच्चा अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करके सेकेंड स्टेज में आता है, तो वो बच्चा ये थिंक करता है जितनी भी उसकी फिजिकल एक्टिविटी है वो खुद ऑटोनोमस हो जाए, मतलब खुद अपने आप करे और वो किसी के ऊपर उस एक्टिविटीज के लिए डिपेंड नहीं रहे। तो वो एक्टिविटी कैसी हो, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो। ऑटोनॉमी से रिलेटेड क्या है, इंडिपेंडेंट हो। तो उस एक्टिविटी को इंडिपेंडेंट करने के लिए उसको इंक्रीज करना जरूरी है। और अगर उस एक्टिविटी को करने में उसके फैमिली मेंबर या जो केयर गिवर्स होते हैं वो उसको इंक्रीज करें या उसको रीइंफोर्स करे, तो वो क्या करेगा, वो बच्चा इस स्टेज को कंप्लीट कर जाएगा और उसके अंदर क्या डेवलप होगा, ऑटोनॉमी। अगर यही स्टेज के अंदर उस बच्चे को उस काम करने से या उस एक्टिविटी करने से रोका गया, फिजिकल स्किल्स को कंप्लीट नहीं करने दिया गया, तो उसके अंदर ये स्टेज अनसक्सेसफुल होगा और दैट लीड्स टू सेम एंड डाउट। और बच्चे के अंदर डाउट रहेगा कि मैं ये काम कंप्लीट नहीं कर सकता, तो दैट लीड्स टू अनसक्सेसफुल ऑफ दिस स्टेज। तो ये एरिक्सन ने बताया। और अगर ये कंप्लीटली स्टेज कवर हो गया, कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया, तो उसके अंदर एक गुण प्रेजेंट होता है, सक्सेस लीड्स टू
virtue of will, उसके अंदर विल यानी इच्छा डेवलप हो जाती है कुछ चीजें इंडिपेंडेंटली करने के लिए। तो ये स्टेज से यही स्ट्रेंथ मिलती है कि बच्चे के अंदर विर्च्यू ऑफ विल प्रेजेंट हो जाती है या ये डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो ये स्टेज था आपके सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट दोस्तों, ये स्टेज होता है, उस स्टेज की एज होती है वो होती है 3 ईयर टू 5 ईयर। कौन सी एज होती है? 3 ईयर्स टू 5 ईयर। और इस एज को क्या बोलते हैं? प्री स्कूलर, स्कूल से पहले की एज, प्री स्कूलर एज। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं कौन सी एज में होता है, और इसका या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो थर्ड स्टेज कौन सा है? एरिक्सन थियरी का। तो ये इसके अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इस स्टेज में एरिक्सन ने क्या बताया कि जो ये स्टेज होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये स्टेज चाइल्ड के अंदर बहुत ही रैपिड फास्टली होता है। ये स्टेज जो बच्चे की एज होती है, बिकॉज इसके अंदर बच्चे का, इस एज के अंदर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो फास्ट होता है। तो ये एज होती है वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली हो जाती है। तो इसके अंदर बच्चा क्या करता है? इनिशिएट क्या करता है? जो अपनी एज ग्रुप के हैं, जो अपने सोसाइटी के बच्चे हैं, उनके साथ फर्स्ट टाइम इनिशिएट करता है कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी एक्टिविटीज। तो उसके थ्रू वो इनिशिएटिव डेवलप करता है, या उसके अंदर क्या करता है? वो उन बच्चों से मिल जाता है, घुल मिल जाता है, या उनके बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर जाता है। तो इस स्टेज में यही होता है। अगर उस बच्चे के अंदर इंकरेज किया गया, उस एक्टिविटीज को कर रहा है, उसको डेवलप करवाने के लिए उसको पुशअप कर दिया गया, तो ये स्टेज सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कि इनिशिएटिव स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। अगर उस बच्चे को डिक्रेज किया गया तो उसके अंदर क्या किया डेवलप हो जाएगा? गिल्ट की भावना आ जाएगी और वो इस स्टेज को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और इस स्टेज के सक्सेसफुल कंप्लीट होने से क्या मिलेगा? सक्सेस लीड्स टू विर्च्यू ऑफ पर्पस। उस बच्चे को किसी चीज का करने का रीजन मिल जाएगा कि ये रीजन क्या है। तो इसके अंदर ये पर्पस को ढूंढने के लिए इस एज के अंदर एक और महत्वपूर्ण चीज बताई एरिक्सन ने कि ये बच्चा जब भी किसी चीज न्यू थिंग्स के बारे में देखता है या उसको ऑब्जर्व करता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना जाता है। तो इसके अंदर एक चीज डेवलप होती है, उसको बोलते हैं थ्रस्ट ऑफ नॉलेज। थ्रस्ट ऑफ नॉलेज इसके अंदर किसकी थ्रस्ट रहती है? नॉलेज गेन करने की थ्रस्ट रहती है। तो इसके अंदर नॉलेज से क्या पता चलता है? किसी चीज का पर्पस पता चलता है। तो इस स्टेज में एरिक्सन ने यह बताया कि इसके अंदर किसका गुण, पर्पस का गुण, या किसी चीज को उसके गेन करने का गुण उसके अंदर प्रेजेंट रहता है या डेवलप हो जाता है इस स्टेज को कंप्लीट होने के बाद। तो ये स्टेज था आपका थर्ड स्टेज था, जिसके अंदर ये डेवलप हो रहा था। अब पढ़ेंगे हम फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज देखते हैं इंडस्ट्री वर्सेज
इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। फोर्थ स्टेज कौन सा होता है? इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। इस स्टेज में इसकी एज क्या होती है? स्कूल एज होती है। कौन सी? स्कूल एज। बच्चे स्कूल एज में होते हैं। तो स्कूल एज कौन सी होती है? जो 5 साल के बाद वाली, 5 ईयर्स से 12 ईयर्स की एज ग्रुप को इसके अंदर डिवाइड किया है और उस एज को क्या बोलते हैं? स्कूल एज। ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है? रिक्रिएशन ने क्या बताया कि इस एज के अंदर जब टाइम होता है 12 ईयर तक का, 5 से 12 ईयर के बच्चे के अंदर, इसके अंदर मेनली गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है नॉलेज को, और इसके अंदर बच्चा क्या करता है? राइटिंग रीडिंग वगैरह सीखता है, और ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहता है और उसको पाने के लिए। तो टीचर का इस फेज के अंदर बहुत ही ज्यादा रोल होता है। तो टीचर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर हैज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है? टीचर का बहुत ही ज्यादा रोल होता है, बिकॉज टीचर ही उस चीज को सिखाता है और टीचर ही उस चीज को इंकरेज करता है बच्चे को सीखने में। तो टीचर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस फेज के अंदर, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। और टीचर यही सिखाता है कि एक दूसरे से कॉम्पिटेंस कैसे कर सकते हैं और उससे आगे कैसे निकल सकते हैं, वो इस फेज के अंदर सीखता है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन ने यही बताया कि इसके अंदर बच्चा क्या सीखता है? कॉम्पिटेंट करना और किसी से प्रतिस्पर्धा करना, या उस पढ़ाई के अंदर भी हो सकता है या किसी खेल के अंदर भी हो सकता है। तो वो अपने प्रतिद्वंदी से क्या करता है? हर कोई अपने अपोजिट वाले पर्सन से जीतना चाहता है या उससे ज्यादा मार्क्स लाना चाहता है। तो वो होता है इस फेज के अंदर। और इस फेज के दौरान पर्सन क्या करता है? अपना उसको अगर इंक्रीज किया गया टीचर्स के द्वारा या फैमिली मेंबर्स के द्वारा कि तू ये कर सकता है या तू ये अच्छे मार्क्स ला सकता है, तो दैट लीड्स टू इंडस्ट्री। मतलब वो उस चीज को पाने की सक्सेसफुल हो जाता है। अगर इसके अंदर उसको डिस्करेज किया गया कि ये तू ये नहीं कर सकता, ये काम तेरे लिए नहीं है, तो उसके अंदर इंफीरियरिटी का सेंस डेवलप हो जाता है और वो लीड क्या करता है? अनसक्सेसफुल को। तो ये चीज एरिक्सन ने इस स्टेज के अंदर बताई। और एरिक्सन ने बताया कि जब ये फेज कंप्लीटली सक्सेस हो जाता है, तो उसके अंदर एक सेंस डेवलप होता है, एक गुण डेवलप होता है। उस गुण को क्या बोलते हैं? क्या होता है? सक्सेस लीड्स टू virtue ऑफ कॉन्फिडेंस। वो लाइफ में किसी भी कंपटीशन के लिए रेडी रहता है और उसको हर पल जीतने की आशा रखता है, उस कॉम्पिटेंस को या उस कंपटीशन को। तो इसके अंदर ये एरिक्सन ने बताया कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में क्या होता है। ठीक है, ये स्टेज था आपके, चौथा स्टेज था इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जिसके अंदर कैसा गुण डेवलप हो रहा था? कॉन्फिडेंस का। और इसके अंदर जो टीचर्स होता है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज वो हर न्यू चीज सिखाने में हेल्प करता है और उसको बच्चे को एनकरेज करता है। जो पांचवा स्टेज आता है, फिफ्थ स्टेज क्या है? आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन।
कंफ्यूजन, आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस स्टेज में एरिक्सन ने क्या बताया कि जो छोटा बच्चा होता है वो जिसकी एज ग्रुप देखें तो एज ग्रुप क्या होती है 12 ईयर से 19 या 18 ईयर तक, जिसको हम क्या बोलते हैं टीन एज, और इस एज को क्या बोला जाता है आल्सो एडोलेसेंट। ये कौन सी एज में होता है एडोलेसेंट, 12 से 18 ईयर्स की एज के अंदर। तो इस स्टेज के अंदर ये एरिक्सन ने यह बताया कि इसमें बच्चा होता है वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, और कैसे आइडेंटिटी बनाता है, वो अपने नॉलेज के बेस पर अपने जितने भी वैल्यूज होते हैं, जितने भी उसका रिसर्च किए हुए, जितना भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान से अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। आइडेंटिटी क्या बनाएगा, इसके अंदर दो आइडेंटिटी बनती है, कौन कौन सी वो देखते हैं। इसके अंदर एरिक्सन के अकॉर्डिंग दो आइडेंटिटी बनते हैं, टू आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या बनती है, एक तो हो सकती है सेक्सुअल, इसके अंदर दो आइडेंटिटी डेवलप होती है, एक सेक्सुअल दूसरी ऑक्यूपेशनल। सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या बनाता है, इसके अंदर उसको अपनी एज का पता चल जाता है या उसको सेक्स का पता चल जाता है अपनी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक से। किससे पता चलता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं इस एज के अंदर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी हो जाती है उस बच्चे को, और दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल, जिससे इस स्टेज के अंदर पर्सन्स अपने जॉब की या अपने वर्क का पता लगाता है। तो ये एज होते हैं जिसमें पर्सन्स 12th को क्रॉस करता है या पीयूसी को क्रॉस करता है, अपनी बेसिक जो प्री यूनिवर्सिटी जो जितनी भी एजुकेशन होता है उसको कंप्लीट कर जाता है। तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो इसी एज के अंदर हम चूज करते हैं कि हमें आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, मेडिकल में जाना है या सोशल सर्विस में जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा ऑक्यूपेशन आइडेंटिफाई करते हैं इस फेज के थ्रू। तो एरिक्सन ने यही बताया कि इसके अंदर पर्सन आइडेंटिटी बनाना चाहता है, और उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए उसको किसी नॉलेज को, अपने नॉलेज को बाहर प्रैक्टिस करने के लिए उसकी फैमिली या उसके जितने भी आउटसाइड के एनवायरमेंट के पर्सन्स हैं या अपनी सोसाइटी की पर्सन्स हैं, उसको अगर इसने एक्सेप्ट कर दिया कि यस यू आर द राइट, देन दैट लीड्स टू आइडेंटिफाई स्टेज होता है, आइडेंटिफिकेशन स्टेज होता है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर उसको इससे रोका गया, उस स्टेज को करने से रोका गया नहीं कि तू जो कर रहा है वो गलत है, तो वो किसमें चला जाएगा, रोल कंफ्यूजन में। और रोल कंफ्यूजन के थ्रू बच्चा क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके अंदर ये चीज डेवलप नहीं होगी, और उसको बोलते हैं रोल कंफ्यूजन, किसी भी काम को करने में कंफ्यूज रहेगा। तो एरिक्सन ने इसके अंदर ये बताया। और इसके अंदर क्या होता है, वो एज होती है 12 से 18 में होती है। तो अगर ये स्टेज सक्सेसफुल हो गया तो इस स्टेज को सक्सेसफुल होने से क्या डेवलप होता है उस बच्चे के अंदर, सक्सेस लीड्स टू virtue of फिडेलिटी। उस काम के प्रति वफादार हो जाता है और उसको कंप्लीट करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, virtue of फिडेलिटी। तो इसके अंदर अगर सक्सेस स्टेज हुआ तो इसके अंदर यही डेवलप होगा, सक्सेस लीड्स टू virtue of फिडेलिटी। उसके अंदर उस काम के प्रति वफादारी प्रेजेंट हो जाती है। तो ये एरिक्सन ने इस स्टेज में बताया।
आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये था आपका 5th स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आता है जो अपनी एज का होता है। अपनी एज का मतलब मेरे भी जितने भी लोग हैं वो 18 क्रॉस कर चुके हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली 18 क्रॉस है। तो ये एज कौन सी है? अपनी एज। और अपनी एज का ये 6th फेज होता है। इस 6th फेज को क्या बोलते हैं? इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। तो इस स्टेज की जो एज ग्रुप होता है वो एज होती है 18 to 35 ईयर्स। 18 to 35 ईयर्स। और इस एज को बोलते हैं अर्ली अडल्टहुड। क्या बोलते हैं? अर्ली अडल्टहुड। तो इसे ऐसा रिलेशन पूछा जा सकता है कि अर्ली अडल्टहुड में कौन सा स्टेज होता है साइकोसोशियल थ्योरी का। तो ये स्टेज है 6th स्टेज है जिसको बोलते हैं अर्ली अडल्टहुड। इस स्टेज में क्या बताया गया कि इसके अंदर इंटीमेट रिलेशन बनाना स्टार्ट करता है। एक फ्रेंडलीनेस इसके अंदर इस स्टेज के अंदर डेवलप होता है। तो वो फ्रेंडलीनेस डेवलप होता है। मोस्टली फ्रेंड्स कब बनते हैं? 18 to 35 की एज में, जो कि कॉलेज लाइफ होती है। एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं। और इससे प्रीवियसली उसने बताया था कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना जानता है और उसको आइडेंटिफिकेशन स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर एक स्टेज डेवलप होता है अपने आप को जानने के बाद इसके अंदर अपोजिट सेक्स की भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और उससे क्या कर लेता है, उसके अंदर रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देता है। और वो स्टेज रिलेशनशिप अपनी फैमिली से अलग होता है और फैमिली मेंबर के अलावा होता है। तो उस स्टेज के अंदर क्या होता है, ये रिलेशनशिप एक केयरिंग रिलेशनशिप में डेवलप हो जाती है विद कमिटमेंट। इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो म्यूचुअल फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा और उसके बाद फ्रेंडली से पर्सनली आ जाते हैं। तो उसके पर्सनली आने के लिए कमिटमेंट करते हैं आपस में कि यस मैं आपके लिए ये कर सकता हूं और या मैं आपका ख्याल रखूंगा लाइफ टाइम। तो वो क्या करता है, कमिटमेंट कर देता है। और कमिटमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया, उस कमिटमेंट पे खरा उतरा, तो दैट कमिटमेंट दैट रिलेशनशिप लीड्स टू लविंग रिलेशनशिप बन जाता है। वो फ्रेंडली रिलेशनशिप लविंग रिलेशनशिप में आ जाता है। एक दूसरे की केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, लविंग या केयरिंग रिलेशनशिप। एक दूसरे की केयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रिलेशनशिप, अगर ये कमिटमेंट कंप्लीट नहीं हुए तो इस स्टेज के अंदर क्या होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ये स्टेज कैसा हो जाएगा, अनसक्सेस होने से क्या मिलेगा, आइसोलेशन। वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो कमिटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगी, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी, दैट लीड्स टू आइसोलेशन। तो वो आइसोलेशन स्टेज की ओर लेके जाएगी। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पर्सन उससे आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट होने के बाद पर्सन कहां से चला जाएगा, डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। अगर ये स्टेज कंप्लीट नहीं होता है तो ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर कोज करता है, वो होता है डिप्रेशन। मोस्टली पर्सन किसके अंदर चले जाते हैं, इस स्टेज की फेलियर से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर सक्सेस हो गया तो वो लविंग रिलेशनशिप हो जाता है, वो अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हैं। और इस स्टेज को कंप्लीटली सक्सेस होने के बाद उसने एक गुण बताया एरिक्सन ने कि कौन सा गुण डेवलप होता है, वो होता है सक्सेस लीड्स टू
लीड्स टू virtue of care, virtue of love, sorry, virtue of love। इस स्टेज के अंदर कौन सा डेवलप होता है? virtue of love। वो बच्चा अपने लविंग रिलेशन को डेवलप कर लेता है, किसी के साथ लाइवलीहुड से बात करता है या अपने रिलेशन को आगे बढ़ाता है। तो ये स्टेज था आपका 6th स्टेज, जिसमें एरिक्सन ने ये बताया कि ये स्टेज कैसे कंप्लीट होता है, या उसके अंदर अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो वो पर्सन कैसे डिप्रेशन में जाता है। तो ये स्टेज था 6th स्टेज। अब आता है 7th स्टेज। 7th स्टेज क्या है? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव, और स्टैग्नेशन का मतलब रुक जाना, उसके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज आना, जिसकी वजह से उसके अंदर रुकावट आना। ये एज होती है, वो होती है 35 to 65 ईयर्स की, और इस एज के अंदर इस एज को बोलते हैं मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड, तो ये एज होती है मिडिल एडल्टहुड। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 35 to 65 ईयर्स के अंदर कौन सा स्टेज डेवलप होता है साइकोसोशियल थ्योरी में? तो वो होता है आपके जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो इस स्टेज में एरिक्सन ने क्या बताया? एरिक्सन ने यह बताया कि ये जो स्टेज होता है वो एज ग्रुप क्या होती है? 35 to 65। तो इसके अंदर एरिक्सन ने ये बताया कि जब वो पेरेंट्स होते हैं वो स्टेज में शादी करने के बाद उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी देते हैं, दैट लीड्स टू मतलब ऑफस्प्रिंग होता है, अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? जनरेशन या जनरेटिविटी बढ़ जाती है। जनरेटिविटी रेफर्स टू कि मेकिंग योर मार्क, मेकिंग योर मार्क मतलब अपने जैसा एक और उत्पन्न करना, अपने जैसा एक और जनरेट करना, प्रोडक्ट का आना। तो वो होता है अपने जैसा या अपना एक मार्क बनाना, एक सिंबल बनाना। वो होता है अपना जनरेशन का पहला या उस जनरेशन का मार्क, या उसको बोल सकते हैं हम उसकी ऑफस्प्रिंग या उसकी नेक्स्ट जनरेशन। तो इसके अंदर वो नेक्स्ट जनरेशन आता है और वो पेरेंट्स अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और उसके अंदर जनरेटिविटी या उसके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। और इस स्टेज के अंदर अपने बिजनेस के थ्रू वो क्या करते हैं? अपनी जितनी सोसाइटीज होती है, सोसाइटी के जितने भी सोशल फंक्शंस होते हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी से उन सोसाइटी को, एनजीओस को डोनेट करते हैं, जिससे वो सोसाइटी के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम कर सके और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं, जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के अपनी लाइफ को हेल्दी बनाते हैं, मेंटली हेल्दी रहते हैं। तो उस स्टेज को एरिक्सन ने बताया कि इस स्टेज के अंदर पर्सन अपने बिजनेस को, जो रनिंग बिजनेस है, उसको और ऊपर लेके जाता है, जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और उस प्रोडक्टिविटी के थ्रू वो सोसाइटी के लिए कुछ करता है और सोसाइटी में कुछ अच्छा करता है। तो ये एरिक्सन ने ये बताया। तो इस स्टेज के अंदर जो ये बच्चे होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना स्टार्ट करते हैं और उनका जो काम होता है वो अपने अंडर लेना, उस काम को या उस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स का हेल्प करते हैं और उनका केयर करते हैं उनके वर्क के अंदर या उनकी हेल्थ के अंदर। तो अगर ये काम नहीं हो गया, अगर उसने कुछ लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया था पहले, तो वो आगे भी उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो काम उधर ही रुक जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टैग्नेशन फेज। तो इस स्टेज के अंदर ये एरिक्सन बताया कि अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक
अपना ऑफस्प्रिंग आएगा और वो भी उसके अंदर हेल्प करेगा और वो अपने पेरेंट्स की केयर करेगा, उनको रेस्ट देने के लिए खुद उस बिजनेस को इम्प्रूव करवाएगा। तो वो होता है स्टेज, सक्सेसफुल होता है जनरेटिविटी। अगर वो पहले उसकी एज में किसी पर्सन की अगर वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं था और वो अच्छा बिजनेस नहीं था तो वो बिजनेस उसका पेरेंट्स उधर ही रुक जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उसके पास कुछ नहीं होती, तो उसके अनसक्सेसफुल हो जाता है और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन। अगर ये फेज सक्सेसफुल हो गया कंप्लीटली तो उसके अंदर सेंस ऑफ डेवलपमेंट एक बनता है, उसको बोलते हैं सक्सेसफुल लीड्स टू virtue of केयर। किसका virtue बनेगा, एक उसके अंदर virtue of केयर प्रेजेंट होगा अगर पर्सन सक्सेस हो गया तो। सक्सेस हुआ क्या लीड करेगा, virtue of केयर, और उसके पर्सन के अंदर कैरिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो वो कैरिंग कैपेसिटी डेवलप होती है 35 to 65 इयर्स के बाद। तो ये एज होती है जो हमारे को ये स्ट्रेंथ देती है केयरिंग की, कि बच्चों का केयर कैसे करना है या पेरेंट्स का केयर इस स्टेज में कैसे किया जाता है। तो ये स्टेज हमें ये सिखाता है एरिक एरिक्सन के द्वारा। लास्ट स्टेज होता है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पायर। इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पायर, जो होता है 8th स्टेज। इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पायर। तो ये जो स्टेज होता है वो होता है आफ्टर 65 की एज होती है उसमें, और आफ्टर 65 की एज को हम बोलते हैं लेट अडल्टहुड। लेट अडल्टहुड क्या बोलते हैं उसको, उस एज को लेट अडल्टहुड। और इस एज के अंदर क्या होता है, इंटीग्रेटिव वर्सेस डेस्पायर फेज होता है। और ये फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के अकॉर्डिंग एरिक्सन ने यह बताया कि जो पर्सन सक्सेसफुल हुआ था लास्ट स्टेज में, जिसके अंदर की जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, उस स्टेज वो पर्सन ऐसा थिंक करेगा कि उसने अपनी लाइफ को कंप्लीटली जी लिया है, वो अपनी लाइफ में कोई उसको फियर नहीं है, और विदाउट फियर वो अपनी लाइफ को या अपनी डेथ को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। तो उसकी लाइफ को एक्सेप्ट करता है विदाउट फियर। वो उसकी लाइफ की लास्ट इच्छा सब जितनी भी उसकी लाइफ की जितने भी टारगेट्स थे वो उसने कंप्लीट कर लिए इस स्टेज के अंदर। अगर वो सब भी उसने अगर ऐसा किया है लाइफ के अंदर, अगर पर्सन जनरेटिव फेज के अंदर सक्सेसफुल हुआ है तो उस फेज के थ्रू वो क्या डेवलप करेगा, सक्सेस होने से क्या डेवलप करेगा, ये इंटीग्रेटिव स्टेज। और इंटीग्रेटिव स्टेज का सक्सेसफुल हो जाएगा बिल्कुल। वो अपने जितने भी अपने टारगेट्स थे वो टारगेट क्या कर चुका है, टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी जितने भी लाइफ में जितने भी टारगेट्स थे, जितने भी गोल थे वो उसने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके थ्रू वो किसके अंदर जाएगा, इंटीग्रिटी के अंदर। और दूसरा आता है डेस्पायर, जो स्टैग्नेशन वाला पर्सन, जिसने अपनी लाइफ में क्या किया, जितनी लाइफ चल रही थी उसके अकॉर्डिंग उसने कमाया और उसके अंदर उसके पास कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है कुछ करने को, तो वो पर्सन क्या करेगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। और अनसक्सेसफुल से क्या होगा, उसके अंदर डेस्पायर हो जाएगा। और डेस्पायर स्टेज इसके अंदर डेवलप हो जाएगी। डेस्पायर स्टेज क्यों डेवलप होगी, क्योंकि उसके लिए उसके जितने भी फ्यूचर के जितने टारगेट थे, कुछ बनना था या कुछ करना था लाइफ में, वो उसके पास उसकी जनरेटिविटी नहीं थी, उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं थी, और उस स्टेज के अंदर वो फेल हो रहा था।
तो इस स्टेज के अंदर भी लाइफ में यही उसके अंदर लास्ट ऑप्शन रहता है कि मैंने मेरी लाइफ के जितने भी गोल्स थे, जितने भी टारगेट थे, वो कंप्लीट नहीं किए, और वो कंप्लीट नहीं होने से वो किसके अंदर चला जाएगा, डिस्पेयर के अंदर चला जाता है। और ये इसके अंदर भी उस पर्सन के अंदर क्या डेवलप होगा, डिप्रेशन, और लास्ट में भी वो पर्सन एंजाइटी में रहेगा या डिप्रेस्ड रहेगा अगर ये स्टेज अनसक्सेसफुल हो गया। और अगर ये स्टेज सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, वो अपने आप में इंटीग्रिटी स्टेज सक्सेस कर गया, तो उसके अंदर कंप्लीट सक्सेसनेस आता है। वो सक्सेस लीड करता है, सक्सेस लीड्स टू विर्च्यू ऑफ, उसके अंदर गुण डेवलप करता है, एक स्ट्रेंथ डेवलप करता है, उसको बोलते हैं विर्च्यू ऑफ विजडम। कैसे डेवलप करता है, विर्च्यू ऑफ विजडम। एक बुद्धिमान इंसान बन जाता है और अपनी लाइफ को, जितने भी लाइफ के इवेंट्स थे, उसको वापस रिवाइज करता है या उसको रिपीटली थिंक करता है कि ये मेरी लाइफ के टारगेट थे और उसने उस टारगेट को मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया। तो दोस्तों ये थ्योरी थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि स्टेज कौन सा है और कौन से स्टेज में कौन सी एज ग्रुप होती है, या उसके अंदर उस एज को क्या बोलते हैं। यह डायरेक्ट पूछा जाता है। साइकोसोशियल थ्योरी किसने दी, तो वो था एरिक्सन जिसने दी थी, और उस बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। उस बुक के अंदर उसको फर्स्ट टाइम लिखा गया, और कितने स्टेज में डिवाइड किया गया, तो टोटल 8 स्टेज थे। तो 8 स्टेज कंप्लीटली हमने पढ़ ली। तो थैंक यू दोस्तों। और नए क्वेश्चन जो बनने वाले हैं तो वो इससे बनेंगे कि कौन सा स्टेज डेवलप होने पर कौन सी स्ट्रेंथ उसको मिलती है, और उससे अकॉर्डिंग उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या सीखता है। अगर उस फेज में सक्सेसफुल होता है तो क्या उसको मिलता है, और अनसक्सेसफुल होता है तो कौन सा स्टेज डेवलप होता है। तो दोस्तों थैंक यू। उसके लिए आज की क्लास का यही था, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले टॉपिक्स।